नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले राजधानी दिल्ली की। रोहिणी के इलाके में बिहार पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में तड़के लगभग 2:30 बजे एक मुठभेड़ में बिहार के कुख्यात रंजन पाठक गिरोह के 4 सदस्यों को मार गिराया। इस विशेष खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के सदस्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में जाल बिछाया। चारों बिहार में कई हत्याओं और सशस्त्र डकैतियों सहित कई मामले में वांछित थे। राजधानी दिल्ली के थाना नंद नगरी इलाके के सुंदर नगरी ब्लॉक में रहने वाले सलमान अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि सलमान के परिजन के अनुसार सलमान दीपावली के दिन नंद नगरी स्थित नए फ्लाईओवर पर घूमने के लिए निकला था और सेल्फी पॉइंट के रूप में भी ये पूरा एरिया जाना जाता है। वहां कुछ अज्ञात लोगों के साथ सलमान और उसके दोस्तों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सलमान को बेहोश कर दिया और उसके बाद बेहोशी की हालत में उसके दोस्तों ने एक प्राइवेट अस्पताल में उसको लेकर जहां पर पहुंचे। डॉक्टर की सलाह के बाद परिजन और दोस्त उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो कन्नौज में चाचा के साथ मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने गन्ना व्यापारी को भारी पड़ा है। चौकी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई तो दबंगों ने व्यापारी को पीटा। फर्नीचर के शोरूम पहुंचे व्यापारी को बुरी तरह से पीटा गया। व्यापारी को पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने वीडियो और तहरीर के देकर कोतवाली में शिकायत की मांग की। 3 दिन से न्याय के लिए थाना चौकी के चक्कर काट रहा है पीड़ित। सदर कोतवाली क्षेत्र के जसपुरापुर सरैया का यह मामला बताया जा रहा है। पीड़ित अमजद सदर क्षेत्र का मीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं कन्नौज में रुपए के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई है। शराब के ठेके के पास ही ये दोनों शराबी आपस में भिड़ गए। दोनों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और लात घुसे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठठिया थाना क्षेत्र के सुरसी स्थित देशी शराब ठेके का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ में थाना लोधा गांव भगवानपुर गांव के मंदिरों की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बदायूं में नाले में मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बदायूं में दीपावली की रात से लापता था युवक। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि राहगीरों ने लाश मिलने की सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हत्या के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है। चलिए बात होगी अब बदायूं की ही, जहां उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसौरी का रहने वाला 32 वर्षीय मुकेश कुमार पेशे से ट्रक ड्राइवर था और वो शराब पीने का आदी भी था। मुकेश कुमार दीपावली के पर्व पर छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। कल घर पर शाम के समय शराब पीकर उसने संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी और परिजनों को जानकारी हुई तो उसे फंदे से उतारकर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। तो बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के गांव हयात नगर का रहने वाला 19 वर्षीय शिलेंद्र कल अपने गांव के 2 भाइयों एवं दोस्तों के साथ उनकी भतीजी जो बीमार चल रही थी उसको देखने के लिए दोस्ती के रिश्तेदार के यहां पर पहुंचा था। बाइक पर सवार होकर वो तीनों बिलसी के लिए निकले। देर रात तीनों लोग बाइक से घर लौट रहे थे, तभी बदायूं फर्रुखाबाद हाईवे उनैला ताला गांव के बीच पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार ट्रक से वो तीनों टकरा गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बदायूं में कोतवाली सदर के पटियाली सराय की रहने वाली 50 वर्षीय सुखरानी पत्नी प्रमोद कुमार वजीरगंज थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी में काम करती है। सुखरानी दोपहर के समय अपनी आंगनबाड़ी से पोते के जन्म पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक सुमित अस्पताल पर चाय पहुंचाने के लिए जा रही थी। तभी वहां पर 3 लोग उसके पास आए और उसके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 तोले के जेवर जिनकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है, महिला के साथ ठगी की गई है। मेरी फ्रेंड है, उसके पोता हुआ था सुनीति नर्सिंग होम में, तो वहां से मैं जा रही थी घर के लिए। ऑटो मिला नहीं, जाम लगा हुआ था तो मैं पैदल जा रही थी। पीछे से एक आदमी ने मुझसे रास्ता पूछा कि कासगंज में जाऊंगा, मुझे रास्ता नहीं मालूम है। तो मैंने कहा इधर सामने से निकल जाओ, आप रोडवेज पहुंच जाओगे। मगर पीछे से फिर दूसरा व्यक्ति आता है
वो जो रेड कलर की शर्ट पहने है, ब्लैक पैंट पहने हुए है, उसने का मतलब क्या कहते, कहा कि चलो इनको मतलब जोर से बोले, बहन जी अपनी अंगूठी दे उतार के। उन्होंने मेरी ऐसी बुद्धि कर दी, मैंने अंगूठी उतार के दी, फिर उसने वापस कर दी। उसके बाद वो पीछे पीछे पंडित जी पेट्रोल पंप के अंदर गली में से निकाल के लाया। नीलकमल डॉक्टर की दुकान है, उससे पीछे गली में उसने कहा, बहन जी कुंडल उतार के दे दो, अभी हम वापस कर देंगे। उसने कुंडल उतरवाए और मेरे लिए तुरंत वापस कर दिए। उसके बाद में फिर बोला दो अभी और अंगूठी भी दो। तभी उसने हैंकी व्हाइट कलर का था, उसमें बांधी और मुझे दे दी पोटली। मैंने पोटली जब आगे चल के देखा तो उसमें 5 पथरी बंधी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़े थे। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और तब मैं उसके पीछे पीछे हर जगह रोडवेज पे, स्टेशन पर हर जगह घूमी। नहीं मिला। जानने वाले थे क्या वो? नहीं, मेरे कोई जानने वाले नहीं थे। तो वहीं बदायूं में खड़ी कार बनी आग का गोला, धू धू कर जली। वैगनार कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। हजरतगंज थाना क्षेत्र के कस्बा हजरतपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं में शहर नगर पालिका स्थित गौशाला का निरीक्षण किया गया और गौशाला में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें गौवंश के लिए चारा, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी मिली, जिससे कई गौवंश बीमार, चोटिल और घायल भी मिले। विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रिंस देव शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ गौशाला से संबंधित संचालक राकेश सोनकर को बुलाया। संबंधित अधिकारियों को गौशाला की बदहाली स्थिति पर चिंता जताते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने की बात कही गई है। तो बदायूं के भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा विकसित भारत पदयात्रा आयोजित की जा रही है और इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है और इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका भी निभाते हैं। तो वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में चलती बाइक और कारों पर पटाखे फोड़ते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ रोड और दिल्ली मेरठ मार्ग पर युवकों ने हुड़दंग मचाया। चलती गाड़ियों पर पटाखे फोड़ने से सड़क पर हड़कंप मच गया था। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। तो गाजियाबाद के तुलसी निकेतन इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर घर के अंदर आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि घर के अंदर मौजूद मां बेटी पूरी तरह से जल गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा दमकल विभाग को संपर्क किया गया। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारी के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था और घर में फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने के कारण यह आग लगी थी। तो गाजियाबाद हिंडन नदी के पास भूपखेड़ी, महमूदपुर, शमशेर और मकरेड़ा के जंगल में 10 से 12 अवैध केमिकल फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, जिनसे भयानक और जहरीला प्रदूषण हो रहा है और इससे निकलने वाला केमिकल और गंदा पानी हिंडन नदी में जाता है, जिससे जल भी प्रदूषित हो रहा है। भूपखेड़ी, महमूदपुर, सिरोरा, मथुरापुर, शमशेर, बहादुरपुर में लोग लगातार इन केमिकल की वजह से बीमार हो रहे हैं। दक्षनागर, मथुरापुर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान इन फैक्ट्रियों पर आ गए और तुरंत इसे बंद करवाने की बात भी कही गई। फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। तो कन्नौज में श्रवण आयोग बनाने की मांग उठी है। श्रवण आर्मी ने जातिगत आरक्षण खत्म करने की भी मांग उठाई। स्वर्ण आर्मी जिलाध्यक्ष बोले, जातिगत आरक्षण के चलते दम तोड़ रही सामान्य वर्गीय प्रतिभाएं। कलेक्ट्रेट पहुंच राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में SC/ST एक्ट समाप्त करने की मांग की गई। स्वर्ण आर्मी बोली, जल्द ना पूरी हुई मांगे तो बड़े स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। तो कन्नौज में दीवार तोड़ने का विवाद बना घमासान युद्ध का कारण। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे, बेल्ट और हाथ पैरों से जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छपरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर बनवारी का मामला है। घमासान युद्ध के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस से नहीं की कोई शिकायत। दोबारा दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर अंदेशा भी जताया जा रहा है। चले बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। युवा संकल्प लेकर लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े और अपना करियर बनाते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा कैंप कार्यालय में आयोजित मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम में कही। माननीय मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये अवसर मेरे लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि मैं किसी औपचारिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि युवा मनों से सीधा संवाद करने आया हूं। और सच में ये मेरे लिए भी जो है बहुत विशेष है कि मैं आप सबके बीच में सीमांत क्षेत्र के हमारे सभी भावी कर्णधारों के बीच में आज उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ।
उनके विचार जान रहा हूँ, और आप सबको देखकर सच में एक नई ऊर्जा मेरे को भी आप सबसे प्राप्त हो रही है। एक अत्यंत उत्साह एवं आप सबके चेहरे को देखकर, एक तरुणाई को देखकर, हमारी युवा शक्ति को देखकर, और इसीलिए मैं आप सभी युवा मनों से तो मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा से एक अर्धविकसित भिखारन महिला जो कि पिछले लगभग 13 सालों से एक मकान के बाहर रहती थी, जिसको कल जब मोहल्ले के लोगों ने वहां से हटाया तो उसके झोले से लगभग लाखों रुपए की नकदी, 10, 20, 50 और 100 नोट मिले, जिससे लगभग 15 किलो के आसपास रेजगारी, जिसमें 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के मौजूद थे, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। पूरी जानकारी के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस महिला को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा और इसके पास से बरामद रूपों को किसी मौजिज को सौंपा जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी नोटों की लगातार गिनती की जा रही है और उम्मीद है कि ये गिनती लगभग लाखों रुपए के करीब हो सकती है। उनके द्वारा स्थानीय लोगों को चौकी प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि महिला को जल्द ही किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि महिला के पास रुपए होने की खबर के बाद चोर उचक्के उसके रुपयों को चुराने के लिए भी वहां आ सकते हैं। हमें जो है ना जी पैसे मिले हैं इसके पास, हम जो है ना इसको खाली करा रहे थे। खाली कराने के बाद में इसने जो है ना एक कट्टे जो है ना उठाए और उठा के अपने पास रखे, तो हमें शक हो गया कि इसमें पैसे हैं। तो हमने जो उठा के देखा तो वो उस पैसे थे उसमें, तो वो इसने अपने पास रखे, वहाँ से उठी नहीं वो। तो फिर शाम के टाइम हमने जो है ना हमारे सभासद हैं उनको बुला गए और फिर जो है ना वो उनसे वो पैसे लिए। 5-7 आदमी थे हम सब ने सामने से लेके, और फिर जो है ना अब उसको हमने रखे हैं, अब उसको गिन रहे हैं जी। अब पुलिस को सूचना दी थी आपने? इसको पुलिस को सूचना जो है ना इन्होंने मोहम्मद ने अनीस है मोहम्मद जी, मेंबर है, सभासद हैं, उन्होंने सूचना दे दी थी कोतवाल साहब को। वो बता रहे थे कहने के हमने सूचना दे दी उनको। अच्छा, लगभग कोई 8-10 साल से मेडिकल स्टोर है मेरा ये। अच्छा, हमारे मेडिकल के सामने एक औरत रहती है यहाँ पे। अच्छा जी, और थोड़ा वो दिमाग से कुछ वैसी है, और ये हमारे हाफिज साहब है। अच्छा, इन्होंने ये जमीन खरीद ली है, तो वो खाली करा रहे थे इसको। खाली जैसे वो करा रहे थे तो कल सुबह का वाकया है ये। इन्होंने जैसे ये खाली कराया तो इसके बाद कुछ पैसे निकले, और पैसे थे लगभग जो है आपने देख ही लिए कितने पैसे हैं। और इन पैसों को हमने हाफिज साहब कहने लगे भाई इसके पास पैसे हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखियो, क्योंकि इनके आसपास जो है जुहारी टाइप के जितने भी आदमी है इसे लूट खटोस नहीं रहे। मैंने कहा चलो ही ठीक है। तो कल हम इस चीज को जो है नजर में रखते हुए उसके बाद में फिर 4-5 बजे हमने 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए, इससे पैसे लिए। लेने के बाद में अब इनको गिने जा रहे कितने हैं। तो हरिद्वार में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक। जमालपुर कला में घुसे हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों को देखकर लोगों में मची अफरा तफरी। धान और गन्ने की फसलें रौंद दी। झुंड में शामिल थे 8 हाथी। घंटों की मशक्कत के बाद वन प्रभाग के द्वारा हाथी को खदेड़ा गया है। तो हरिद्वार में बीते दिनों मिली एक महिला की जली हुई लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए हत्या के पीछे का राज बेनकाब कर दिया है। मृतका की शिनाख्त काशीपुर निवासी सीमा खातून के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सीमा के अवैध संबंध ट्रक ड्राइवर सलमान से थे। सीमा सलमान पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि सलमान दूसरी शादी करना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान अवैध संबंधों और ड्रग्स से जुड़े लेन देन के विवाद के चलते सलमान ने अपनी सहयोगी मेहरुसीना जो एक ड्रग तस्कर बताई जा रही है उसके साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश की। पुलिस ने फिलहाल दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। धनतेरस के दिन सुबह 18 तारीख को सुबह एक डेड बॉडी मिलती है हमें, और उस समय तक संभवतः एक महिला की डेड बॉडी हमें लग रही थी, जिसमें उनको काफी जला दिया गया था। उनके सिर्फ हाथ और पैर, तो हाथ के जो लगभग उनके पैर और हाथ के जो बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट्स है वो छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को जला दिया गया था। बाद में उसमें शिनाख्त की गई है, और शिनाख्त करने पे ये पता चला कि वो एक महिला की डेड बॉडी थी, और इसमें एक प्रेम प्रसंग के चलते उनकी हत्या की गई थी। उधम सिंह नगर में ये हत्या हुई थी, जिसमें बॉडी को हरिद्वार जिले में लाके डिस्पोज ऑफ किया गया।
और संभवतः साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की गई थी, इसीलिए इतनी दूर लाके उसमें डिस्पोज ऑफ किया था बॉडी को और जला दिया गया था। फिर हमने अपने डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किए, उसके माध्यम से अक्यूज्ड सलमान और मेहरुनिसा दोनों को ही हमने एप्रीहेंड किया और जो बॉडी थी वो सीमा खातून और सलमान के बीच प्रेम प्रसंग था। उस प्रेम प्रसंग के चलते ही ये हत्या की गई है। सलमान कहीं और शादी करना चाहता था, सीमा खातून ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन उनका प्रेम प्रसंग सलमान के साथ था। तो उसमें सीमा खातून नहीं चाहती थी कि सलमान कहीं और शादी करे और इसीलिए उस पर थोड़ा हो सकता है दबाव बनाया गया हो प्रेम प्रसंग को लेके, और सलमान को संभवतः ये बात पसंद नहीं आई। उनके बीच कुछ कहासुनी हुई, उसी कहासुनी के चलते इन द हीट ऑफ मोमेंट उन्होंने उनकी हत्या कर दी। मेहरुनिसा एक ड्रग सप्लायर है जो पहले भी उधम सिंह नगर से जेल जा चुके हैं और उनका आपराधिक इतिहास है। इनफैक्ट सीमा खातून ने मेहरुनिसा के बेटे को भी पहले जेल भेजा हुआ है एनडीपीएस के लिए। तो हरिद्वार में जीवन रक्षक ब्लड सेंटर में भीषण आग लगी, समाज जलकर खाक हो गया। थाना कनकल क्षेत्र स्थित जीवन रक्षक ब्लड सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ी, मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की लपटें देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। आगजनी की इस घटना में ब्लड बैंक के अंदर रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष बसपा नेता योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला हुआ है। रुड़की हरिद्वार पर मोटफोर्ट स्कूल के पास हुई सनसनीखेज वारदात में कई अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों और रॉड जैसे हथियारों से योगेश प्रमुख पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हमले में योगेश प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार घटना के पीछे किसी पुराने रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये एक जांच का विषय है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। थाना बहादुराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरिद्वार पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत चल रहे अभियान में पुलिस ने एक और नशा तस्करों को धर दबोचा। बहादुराबाद थाना पुलिस ने अलीपुर रोड चेकिंग के दौरान थाना पथरी के फेरूपुर निवासी आरोपी संजीत को गिरफ्तार किया है और जिसके पास से 104 ग्राम अवैध स्मैक, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 100 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार की सुबह हरिद्वार नजीबाबाद नेशनल हाईवे निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता, प्रगति, सुरक्षा मानकों एवं निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विस्तार से जायजा लिया है। तो हरिद्वार में छठ महापर्व की धूम। विश्वलोक कॉलोनी से निकली भव्य कलश यात्रा। हरिद्वार में छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। पूर्वांचल समाज के लोगों ने नहाय खाय के साथ इस पवित्र पर्व का शुभारंभ किया और इस अवसर पर हरिद्वार की विश्वलोक कॉलोनी से भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कलश यात्रा में पूर्वांचल समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पारंपरिक वेशभूषा में कलश सिर पर धारण कर श्रद्धा भाव से यात्रा में शामिल भी हुई। देखिए, कलश यात्रा तो हर शुभ कार्य में किया जाता है, हर पूजन में किया जाता है। तो और छठ पर्व एक विशेष पर्व है सूर्य की उपासना का, जो बहुत कठिन है। 48 घंटे माताएं बिना जल पिए रहती है और प्राचीन भारत से ये चला आ रहा है। अभी ये पूरे भारतवर्ष में उत्साह से मनाया जा रहा है और सूर्य भगवान ही एक प्रत्यक्ष देवता है, जो न उगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी देवता तो दिखाई भी नहीं देते और तपस्या से प्राप्त होते हैं, ये तो रोज ऐसे ही प्राप्त होते हैं। और विशेष बात इसमें यह है छठ पर्व में कि डूबते हुए का हम पहले पूजन करते हैं, फिर उगते हुए का पूजन करते हैं। डूबते से तात्पर्य है कि हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे सिद्धांत है, उसका भी हम सम्मान करते हैं और आने वाली पीढ़ी का भी सम्मान करते हैं जो उगते हुए अभी है। नहीं तो समाज में देखा जाता है जो डूब रहा है उसको कोई पूछता नहीं, और जो तुरंत उभर रहे हैं उनके पीछे ही लग जाते हैं। तो इस तरह से छठ पर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है आजकल। अब केवल देश का ये नहीं रहा है और प्रकृति का पूजन है, इसमें अलग से कोई वो नहीं है। तो हर व्यक्ति को इसके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। पारंपरिक यात्रा तो संगठन के लिए है, लोगों की जागृति के लिए। छठ पूजन अलग परंपरा है, ये आम लोगों के अंदर की श्रद्धा जगे और भावना जगे, इसके लिए कलश।
चलिए बात होगी अब झारखंड की खबर की, जहां झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर खेलों का केंद्र बन गई है। यहां शुरू हुआ है एथलेटिक्स का महाकुंभ, जिसमें देश विदेश के कई खिलाड़ी भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। 3 दिवसीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में संपन्न हुआ। इसमें भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के सैकड़ों एथलीट खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड न सिर्फ खनिज संपदा में बल्कि खेल प्रतिभाओं में भी समृद्ध राज्य है और लगातार राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग भी दे रही है। झंडा फहराने और मशाल प्रज्वलन के दृश्य भी देखे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हर सुविधा दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों के बीच जोश और उत्साह का माहौल देखा गया। दर्शकों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां भी बजाई। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक जैसे कई इवेंट्स आयोजित किए गए थे। रांची के खिलाड़ियों ने कहा कि ये मंच हमें खुद को साबित करने का एक मौका देता है। रांची का माहौल शानदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम देश को मेडल दिलाएंगे। झारखंड प्रदेश खेल के प्रति यहाँ के नौजवानों का समर्पण आए दिन हमें देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र में हो, चाहे हॉकी के क्षेत्र में हो, चाहे तीरंदाजी के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य सारे क्षेत्र हो, और आज एथलेटिक के क्षेत्र में भी हम देखेंगे कि आज इस क्षेत्र में भी झारखंड का, देश का बेहतर प्रदर्शन हो। वैसे तो सभी जो आए यहाँ देश, उन सभी खिलाड़ी अपने आप में एक अलग उत्साह उमंग के साथ यहाँ आए हैं। इन सभी का हम लोगों ने राज्य के पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर के साथ अभिनंदन किया और निश्चित रूप से अभी ये चैंपियनशिप जितने दिनों का होगा, मैं चाहूंगा कि आप सभी यहां उपस्थित जितने भी नौजवान हैं, आप सब लोग सभी दिन यहां आकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं और हम प्रयास करेंगे कि आने वाला समय में अपने नौजवानों के लिए और भी खेल का आयोजन यहां हो और खेल के क्षेत्र में भी झारखंड प्रदेश एक अलग अपना पहचान बनाए। चले बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।